नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम पद छोड़ने को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। 2013 में भी केजरीवाल ने ऐसा ही कदम उठाया था। वहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी की, जहां कुलगाम सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और चलते चलते बात होगी गाजियाबाद के जूस में पेशाब मिलाकर पिलाने वाली खबर की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। आपके बड़े नेताओं के नाम की जब भी चर्चा होती है तो सीएम केजरीवाल के बाद सबसे पहले मनीष सिसोदिया का नाम सामने आता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लिहाजा अटकलें तेज हो गई हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। केजरीवाल नहीं तो दिल्ली का सीएम कौन? आतिशी के नाम की चर्चा जोरों पर। सौरभ भारद्वाज का नाम भी आ रहा सामने। भारद्वाज दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक हैं। मंत्री गोपाल राय का नाम भी हो सकता है विचार। सीएम पद की रेस में कैलाश गहलोत भी। पूर्वी दिल्ली से विधायक कुलदीप कुमार का नाम भी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की नाम की भी अटकलें। केजरीवाल का बड़ा सियासी धमाका। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सियासी धमाका कर सभी को चौंका दिया है। दरअसल केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आप दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। मैं तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। दिल्ली की जनता के आदेश के बाद ही मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी। मेरी जगह कोई और सीएम होगा। अगला सीएम चुनने के लिए विधायक दल की बैठक होगी। इसमें सीएम पर फैसला लिया जाएगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा भाजपा ने एक और नया फॉर्मूला बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पर फर्जी केस करके कहा गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। केजरीवाल ने कहा इन्होंने सिद्धारमैया, पिनाराई विजयन, ममता दीदी पर केस कर रखे हैं। ये एक विपक्ष के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, सभी पर फर्जी केस करके जेल में डालते हैं और सरकार गिरा देते हैं। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों?
क्योंकि हम ईमानदार हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। टूटे फूटे टिन के स्कूल थे, डिब्बे थे, स्कूल क्या डिब्बे थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब था। उन गरीबों के बच्चों को पिछले 10 साल के अंदर 18 लाख बच्चों को हमने सरकारी स्कूल अच्छे बना के भविष्य दिया है। हम ये कैसे कर पाए? हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, प्राइवेट में ले जाओ, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हो, 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं गए, इन बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाओ। दिल्ली के अंदर हर सरकारी अस्पताल को शानदार बनाया, नए नए सरकारी अस्पताल खोले, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला। लोगों की, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज, सबकी दवाइयां, सबके टेस्ट, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25-25 साल से, 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, ये अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, ये फ्री इलाज नहीं दे सकते, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, ये 24 घंटे बिजली नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान, ये बेईमान है। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का भी दिया संकेत। आतिशी का नाम सीएम पद की लिस्ट में सबसे आगे है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कालकाजी सीट से विधायक है। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान से पहले भी आतिशी का जिक्र किया। कहा कि मैंने जेल से एलजी के पत्र पर लिखा था कि आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराएंगी। लेकिन वो चिट्ठी वापस कर दी गई। साथ में यह भी कहा गया कि अगर फिर से चिट्ठी लिखी तो परिवार से मुलाकात बंद हो जाएगी। दूसरे नामों पर भी हो रही चर्चा। वहीं आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज नाम भी सामने आ रहा है। वे दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक हैं। सौरभ दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन मंत्री हैं। सौरभ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का नाम भी चर्चा में है। सीएम पद की रेस में कैलाश गहलोत भी नाम सामने आ रहा है। पूर्वी दिल्ली से विधायक कुलदीप कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की भी अटकलें हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधायकों की बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पाबंदियां लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फरवरी 2015 में 67 सीट लेके मुख्यमंत्री बने थे। मई 2015 में एमएचए से एक इलीगल नोटिफिकेशन लगा के उनकी सरकार की सारी पावर छीन ली, सारी पाबंदियां लगा दी। एक के बाद एक ऐसे एलजी भेजे जो रोज नई पाबंदी लगाते थे। 8 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद आम आदमी पार्टी वो फैसला अपने हक में लेकर आई कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास सारी पावर है। 8 दिन के अंदर अंदर नई नई पाबंदियां लगाते हुए केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक नया कानून लेकर आ गई। पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाया है। अभी भी जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए। अरविंद केजरीवाल जी के पास मुख्यमंत्री होने के तौर पे कोई विभाग नहीं है। सारे विभाग अलग अलग मंत्रियों के पास हैं। उनके पास तो वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब के पास जानी होती हैं, और एलजी साहब के पास जाने वाली हर फाइल पर अरविंद केजरीवाल को साइन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ साइन करने की ताकत नहीं चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का भरोसा चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का, उनकी ईमानदारी पे भरोसा चाहते हैं।
इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में जनादेश के लिए जाना चाहते हैं कि जब दिल्ली की जनता ये भरोसा दिखाएगी, जब दिल्ली की जनता ये कहेगी अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। सीएम पद से इस्तीफा देकर चौंका चुके हैं केजरीवाल। आपको बता दें कि साल 2013 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के 49 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पर विधानसभा में अल्पमत में रहने पर इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर रोक के लिए दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश किया था, लेकिन विपक्षी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया था। भाजपा और कांग्रेस का कहना था कि जन लोकपाल विधेयक को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना जरूरी है। हालांकि केजरीवाल पहले दिल्ली विधानसभा में इस विधेयक को पास करने पर अड़े रहे। अब वह बिल के पक्ष में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाए और दिल्ली विधानसभा के 70 विधायकों में से 42 विधायकों ने बिल के खिलाफ वोट किया। ऐसे में केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। अपना इस्तीफा देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह देश के लिए एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार सीएम पद ठुकरा सकते हैं। केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और फिर साल 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। देखिए, बेशर्म झूठा पार्टी बीजेपी जो है, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है भागने का और वो दिल्ली के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी और उसके दो तानाशाह नेता मोदी और अमित शाह, जिन्होंने केजरीवाल जी को झूठा फंसाया था, अब उनको जनता के बीच में जाके जवाब देना पड़ेगा। जनता की अदालत में केजरीवाल जी जाएंगे। केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली की सेवा की, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कराई और उसके बावजूद मुनाफे का बजट दिया। एक भी भाजपा शासित राज्य बताइए देश में जहां इतना काम हुआ हो और मुनाफे का बजट हो। इसलिए कि केजरीवाल ईमानदार हैं और ये फैसला दिल्ली की जनता, आप देखिएगा चुनाव में प्रचंड बहुमत केजरीवाल को देकर ये फैसला करेगी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। रेमन मैग्सेस अवार्ड से हो चुके हैं सम्मानित। बता दें कि 2006 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सूचना के अधिकार कानून का उपयोग करते हुए जमीनी स्तर पर आंदोलन चलाने के लिए केजरीवाल को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ पब्लिक कॉज रिजर्व फाउंडेशन की स्थापना के लिए अपने मैग्सेस पुरस्कार में मिले पैसों को दान कर दिया। केजरीवाल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की और वर्तमान में वे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बड़ी ताकत के रूप में कम समय में उभरी आप। दरअसल भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का उभार किसी चमत्कार से कम नहीं है। बीते एक दशक में ही केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति की एक बड़ी ताकत बन गई है और पार्टी ने दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों में भी अपने पैर जमा लिए हैं। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। अब दिल्ली शराब नीति के कथित घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इस मामले में सीएम केजरीवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस मामले से केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को तगड़ा झटका लगा है। अब केजरीवाल
द्वारा अचानक से इस्तीफे के ऐलान को उसी छवि को बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।